थे, अभी वजन ज्यादा चाह रहे हैं इवन इन दैट पीस जो चूज करते हैं। ओके, ओके। जैन साहब, वैसे अब तक की स्थिति को देखते हुए किस तरीके की इंडस्ट्री ग्रोथ इस वेडिंग सीजन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बड़ी बाइंग है, कस्टमर्स जो आ रहे हैं वेडिंग की वजह से, जनरली फेस्टिव बाइंग रहती है लाइट वेट ज्वेलरी की। अब इस समय देख रहे हैं मेरे पास यहाँ कस्टमर बैठे हुए, आपको एक झलक दिखाता हूँ। यहाँ जो कस्टमर बाय कर रहे हैं उन कस्टमरों के सबके हाथ में बड़ी बड़ी ज्वेलरी है। एक सेकंड ऊपर कर, जी। आप देखेंगे, आप ये भी सब कस्टमर लाइट वेट ज्वेलरी वाले नहीं, यहाँ पे सब बड़ी ज्वेलरी के ही लोग आए हैं। इनके यहाँ पे शादियां या कुछ ना कुछ कारण बना हुआ, मैं कस्टमर बाइट नहीं दिला सकता हूँ, आपके पास समय भी नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ज्यादातर के कस्टमर जो है सब बड़ी ज्वेलरी वाले ही है। तो लाइट वेट ज्वेलरी तो अब का फेस्टिव सीजन तक तो एक मौका रहता है, लोग लाइट वेट ज्वेलरी की, भाई चलो सोने के अच्छा दिन आया, शुभ दिन आया, घर में ज्वेलरी ले जानी है, तो वो ट्राई करते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है, अभी इस समय सिर्फ शादियों की लोगों की सोच है। और जो लोग के घर में शादियां, रिश्तेदारों के यहाँ शादियां, अब तो वो भी खरीदारी को निकले, बोले हम रह जाएंगे। और सोने ने जो भाव दिया इस समय 58,500, कोविड के समय में यूक्रेन रशिया वॉर में 55 दिया, और ये बेस्ट टाइम आया 52-53, और लोगों को ऐसे अनुमानित है कि इससे जाके थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, लेकिन जब बढ़ेगा तो वापस वापस हाई पे चला जाएगा। तो लोग ये अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और खरीदारी, भरपूर खरीदारी कर रहे हैं। ओके, अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, हैवी ज्वेलरी में भी बाइंग हो रही है। और फॉर अ वाइल जैन साहब हमारे गेस्ट के साथ साथ रिपोर्टर भी बन गए थे, उन्होंने अपने अपने कैमरा के थ्रू विजुअल्स आपको दिखाया कि लोग आ रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं, फुटफॉल्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। प्रथमेश, हमने ट्रेडिंग की बात तो की, रेंज की बात तो की, अभी हम 330 जो कमोडिटी का शो कर रहे थे उसमें भी कुछ कॉलर्स आए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी हो फॉर अ ईयर्स पर्सपेक्टिव, क्या इन लेवल से लेना चाहिए या रुकना चाहिए? गोल्ड हैज ऑलवेज परफॉर्म्ड इन साइकिल ऑफ अनसर्टेनिटीज। और अगर आपके लंबे नजरिए का अगर आपका ध्यान है, तो आपको गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, बिकॉज गोल्ड विल गिव यू रिटर्न इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी। सो जो लंबे समय के निवेशक है, अभी 53,000 के जोन में गोल्ड ट्रेड हो रहा है या गोल्ड का रेंज है। पर मेरे ख्याल से अगर आपको डिप्स मिलती है गोल्ड में, अराउंड 51,000 भी आता है। जो फिजिकल इन्वेस्टर्स है 50,000 भी उन्होंने देखा है। ये जो 50 से 52,000 की रैली है, ये बहुत फास्ट हुई है पिछले कुछ दिनों में। तो मेरे ख्याल से गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखना जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस और इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डिजायर्स। बट आपको गोल्ड एज ए पोर्टफोलियो काफी अच्छा हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन बन जाता है, तो गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखना जरूरी। ओके, चलिए, तो ये तो चर्चा हुई सोने चांदी दोनों पर, डिमांड पर्सपेक्टिव, प्राइस आउटलुक भी आपको मिला। शुक्रिया तान्या जी और कुमार जैन साहब जी आने के लिए शो में और बताने के लिए किस तरीके के फुटफॉल्स हैं, डिमांड ट्रेंड्स कैसे हैं, प्राइसेस कैसे रह सकते हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारा फोकस रहेगा एनर्जी पैक पर, क्योंकि वहां भी जोरदार एक्शन है। कच्चा तेल तेजी से फिसला है, नेचुरल गैस में एक बार फिर से भारी उठापटक जारी है। क्या होनी चाहिए रणनीति, बताएंगे एक ब्रेक के बाद।